क्या सिकंदर हमदानी का बदले का खेल अलीसे की जिंदगी को तबाह कर देगा, या फिर हमजा की मोहब्बत उसे एक नई पनाह देगी? जब नकाबपोश कातिल अलीसे की जान लेने पहुंचता है तो हालात किस करवट बदलते हैं, और जब हमजा सबके सामने अपने दिल का राज खोल देता है तो उसके अपने ही घर वाले क्यों अलीसे को थर्ड क्लास कहकर ठुकरा देते हैं? देखते रहिए, ये है वो एपिसोड जहां सिकंदर, अलीसे, हमजा और अमाया की जिंदगी में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान। दरअसल अली को अनुज समझकर दर उससे बदला लेने की जुगत में लगा हुआ है, मगर सिकंदर हमदानी को यह खबर ही नहीं कि इस बार अली को जो सहारा मिला है वो अली से नहीं बल्कि हमजा की तरफ से है, और यही सहारा उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलझा भी सकता है। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि हमजा अब इस हद तक अलीसे के करीब आ चुका है कि उसने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया ताकि हर वक्त वो उसके सामने मौजूद रहे। इसी बहाने वक्त गुजरता रहे और हमजा उसे देखता भी रहे। मगर जब सिकंदर हमदानी अलीसे की फाइल्स पर नजर डालता है तो उसके सामने बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। वो अलीसे से बातचीत शुरू कर देता है और यहां तक कि उस पर हाथ रखकर कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात थी कि तुम इतनी जल्दी मेरे भाई के इतने करीब हो गए? सिकंदर का यह रवैया अलीसे को बिल्कुल नागवार गुजरता है। फिर अलीसे सीधा पहुंचती है हमजा के ऑफिस। वहां जाकर बैठ जाती है और सब कुछ साफ साफ कह देती है, सर, आपके भाई सिकंदर का रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ये सीट ज्वाइन नहीं करना चाहती। हमजा उसकी बातें सुनकर नरमी से जवाब देता है, देखो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखो कि ये ऑफिस मेरा है, सिकंदर का नहीं। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर हाल में यही काम करना होगा। हमजा उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, यहां तक कि उसे मनाने के लिए नरमी दिखाता है। अली से आखिरकार मान भी जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन आप सिकंदर से बात कर लीजिएगा कि वो आगे से कोई ऐसी हरकत न करे। अब तो हालात ये हैं कि हमजा पूरी तरह अली से पर मोहित हो चुका है। उसका दिल अब किसी और के बारे में सोचता भी नहीं। वो खुद उसे घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन गाड़ी की बजाय उसके साथ रिक्शे में बैठता है। रास्ते भर कुछ हल्की फुल्की बातें करता है। घर के करीब पहुंचते पहुंचते हमजा उससे कहता है, देखो, हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ, क्या तुम आओगी? और जब अली से यह सुनती है तो आगे से हमजा को अपना जवाब देती है। अली से जब हमजा को जवाब देती है तो कहती है, देखूंगी, लेकिन फिलहाल आपके साथ और बातें करना मुमकिन नहीं। यह कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है। हमजा उसके जाते ही धीमे से मुस्कुराता है और कहता है, भाई, ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। घर लौटते ही अलीसे के जहन में अब हमजा की बातें घूमने लगती हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर क्यों उसका दिल हमजा की तरफ खींचने लगा है। धीरे धीरे उसके अंदर भी हमजा के लिए जज्बात जागने लगते हैं। उधर अमाया और हमजा बड़े फंक्शन की तैयारियों में होते हैं, लेकिन हमजा का ध्यान कहीं और ही अटका रहता है। वो अमाया को जरा भी वक्त नहीं देता, बल्कि उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं जैसे किसी खास शख्स का इंतजार हो। अमाया पास आकर पूछती है, क्या बात है, आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? हमजा मुस्कुराकर जवाब देता है, जी हाँ, मैं सचमुच किसी का इंतजार कर रहा हूं। अमाया बार बार सवाल करती रहती है। तभी अचानक अलीसे की एंट्री होती है। वो ब्लैक सूट पहनकर आती है और बेहद खूबसूरत लग रही होती है। अलीसे को देखते ही हमजा जैसे सब कुछ भूल जाता है। वो तुरंत अमाया को पीछे छोड़कर सीधा अलीसे की तरफ बढ़ जाता है। वो अलीसे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपके आने से मुझे बेहद खुशी हुई है, दिल को सुकून मिल गया। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर लौट कर आएंगी और मेरी खुशी में शरीक होंगी। ये नजारा देखकर अमाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि हमजा उसकी परवाह छोड़कर अलीसे में इतना खो गया है। उसी दौरान सिकंदर हमदानी भी अलीसे को देखता है। उसका गुस्सा भी भड़क उठता है और वो मौके का फायदा उठाकर अलीसे के पास जाता है। बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अलीसे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है, जैसे उसकी मौजूदगी मायने ही न रखती हो। फंक्शन खत्म होने के बाद अलीसे अपने घर लौट जाती है। वो घर दरअसल वही फ्लैट होता है जो शायद हमजा ने उसे दिया था। मगर सिकंदर हमदानी चुप नहीं बैठता। वो अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे लग जाता है। सिकंदर हमदानी गुस्से में तिल मिला रहा होता है। वो कहता है, इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका हिसाब तो मैं जरूर चुकाऊंगा। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं बदला लेकर ही रहूंगा और इसे इसकी असली औकात याद दिलाऊंगा। उधर अलीसे अपने कमरे में चैन से सो रही होती है। तभी अचानक एक नकाबपोश शख्स खामोशी से उसके कमरे में दाखिल होता है। वो सीधा अलीसे के पास पहुंचता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। इरादा साफ होता है, उसे मार डालना। लेकिन सिकंदर हमदानी का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि अलीसे पहले ही एहतियात बरत चुकी होती है। या फिर यह भी मुमकिन है कि यह सब अलीसे का डरावना ख्वाब ही हो। खैर, जब अलीसे घबराकर उठती है तो उसके दिल में बेचैनी भर जाती है और वो सीधे हमजा से इस बारे में बात करती है। हमजा उसकी बातें सुनकर उसे तसल्ली देता है और कहता है,
आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना सामान समेटें और मेरे घर आ जाएं। वहां आप बिल्कुल महफूज रहेंगी। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। हमजा अब अलीसे से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का फैसला कर लेता है। वो अपने घर वालों को साफ साफ बता देता है कि वो अलीसे को चाहता है और उसी से शादी करना चाहता है। मगर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब घर वाले अलीसे को अपनाने से इनकार कर देते हैं। वो उसे नीची नजर से देखते हैं और कहते हैं कि वो तो एक थर्ड क्लास लड़की है, इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं। यहीं से ड्रामे में एक नया और दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। तो दोस्तों, अलीसे, सिकंदर हमदानी और हमजा की इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है? क्या हमजा अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा पाएगा या फिर सिकंदर का बदला सब कुछ तहस नहस कर देगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ड्रामे का पूरा सफर। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस किरदार की जर्नी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहें और भी ड्रामों की डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग रिव्यूज।